हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भादरा जून। देखिए भाई, ये आपके क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर है 6th। ठीक भाई, और इसमें दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। ठीक, आकृति 6.33 में इधर बनाए दे रहा हूँ 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। पहला दर्पण है आपके पी क्यू, ये पॉइंट है पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। पहला पी क्यू है, दूसरा दर्पण है आपके आर एस। ठीक, देखो ये पॉइंट है आपके आर और ये पॉइंट है आपके एस, आर एस। ठीक, तो पी क्यू और आर एस दो पॉइंट हो गए, दो दर्पण हो गए। तो देखो पी क्यू में ये दर्पण है, तो भाई ये पॉलिश है उस पर। ठीक, चलिए, और साथ ही आपके आर एस में इधर साइड ये पॉलिश है आपके आर एस में। ठीक, आर एस में ये पॉलिश है। ठीक, चलिए अब आगे अपन देखते हैं पी क्यू आर एस में। देखो भाई, यहाँ से एक रे आई, ठीक, ये बी पे टकराई, इधर गई और ये रे यहाँ से इधर चली गई। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपके चित्र बना दिया था और यही बोला था मैं उसमें क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सीधे सीधे आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक, तो ये पॉइंट है आपके ए, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है सब कार्यक्रम, और ये पॉइंट है आपके बी, ठीक, ये ए है और ए से ये बी की तरफ गया है ना, और ये पॉइंट है आपका बी, बी से ये सी की तरफ जा रहा है और फिर ये सी से गया है कहाँ, डी की तरफ। ठीक है, सी से डी की तरफ। ठीक, ये सी, ए बी सी और ये डी। ठीक, इस तरीके से कार्यक्रम। अब ध्यान देने वाला पॉइंट ये रहेगा आपके लिए। देखो भाई, आकृति 6.33 में ये आकृति 6.33 पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं और आपको दिया गया है एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, यानी कि हमें दिया है पी क्यू समांतर आर एस। क्लियर, चलिए, और क्या दिया है आपके रखे गए हैं, एक आपतन किरण ए बी पी क्यू को बी पर टकराती है। एक आपतन किरण ए बी और पी क्यू को कहाँ टकरा रही है, बी पे। ठीक है, बी पर टकराती है। देखो टकराने पे जब भी कभी कोई किरण किसी दर्पण से टकराती है तो फिर वहाँ पे हमारे जो साइंस में यानी विज्ञान में आपके पढ़ाई जाएंगे 9th क्लास में, और पिछली क्लास में पढ़ाई भी गए होंगे, एनसीईआरटी सिलेबस में 8th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है ना, 8th क्लास से इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं। तो भैया अपन देखते हैं कि ये जो है आपके यहाँ पे जब ये टकराएगी, यहाँ से वापस आएगी, तो ऐसे में अविलंब का होना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैंने एक रेखा ये खींच दी है, ये है अविलंब, और इसको मान लिया है मैंने यहाँ पे एम। ठीक, इसी तरीके से वापस यहाँ टकरा रही है इस पे, तो इसको मैंने मान लिया है ये यहाँ पे एक और अविलंब ड्रॉ कर दिया, और उस अविलंब को मैंने मान लिया है क्या, एन। ठीक, उस अविलंब को क्या माना है, कैपिटल एन। ठीक है ना, चलिए तो अपन देखते हैं। देखो ये है आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण है ना, पहला आपतन कोण, ये है पहला परावर्तन कोण। ठीक, तो पहला यहाँ भी R1 लिखना है। ये है दूसरा आपतन कोण और ये है दूसरा परावर्तन कोण। ठीक, चलिए तो अपन देखते हैं इसके साथ ही यहाँ पे देखो एक तरफ हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई पी क्यू समांतर आर एस के दिया है, पी क्यू है ये आर एस के समांतर दिया। मेरे हिसाब से आपको सही सुनाई दे रहा होगा, सही दिख भी रहा होगा, है ना। हाँ ठीक, चलो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको इंपॉर्टेंट है ना, मार्क करके रखें अपने माइंड में, उसके हिसाब से ही करें इसको सॉल्व। ठीक, पी क्यू समांतर आर एस दिया गया था, ये लंबत हमने खींची है, तो मैं यहाँ पे रचना लिख दे रहा हूँ। रचना की है हमने, ठीक है, रचना क्या की है हमने, रेखाएं, है ना, रेखाएं कौन कौन सी हैं आपकी, बी एम तथा सी एन। रेखाएं बी एम समांतर किसके, पी क्यू, व सी एन समांतर, सी एन किस, सॉरी समांतर क्यों, सी एन परपेंडिकुलर। बी एम पहली है, वो परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के, और दूसरी आपकी सी एन है, वो परपेंडिकुलर है किसके, आर एस के। ठीक, ये हमने खींच दी। ठीक, खींची रेखाएं बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू, बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू और सी एन परपेंडिकुलर आर एस खींची। ठीक, ये हमने भाई खींच दी हैं। ठीक, अब देखेंगे अपन, ध्यान से देखिएगा
कि इन रेखाओं को जैसे ही अपन ने खींचा तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आया आपके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई, वो ये है, चूंकि ये रेखाएं लंबवत हैं तो जो मूल रेखाएं समांतर होंगी तो उनके लंबवत रेखाएं भी समांतर होती हैं, है ना। इसलिए पी क्यू समांतर आर एस, है ना, होने के कारण क्या चलेगा आपके, हमें देखो सिद्ध करना है कि ये रेखा ए बी है, ये समांतर होगी सी डी के। तो उसके लिए हम भाई कौन से नियम, उसके लिए हम अंतः एकांतर कोणों को समान करेंगे। अंतः एकांतर कोणों के समान करने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे, देखो पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के। ये पी क्यू है, ये आर एस के समांतर है, ये आपस में लंबवत हैं, यानी कि ये भी समांतर हो गई। होने के कारण क्या हो जाएगा आपका बी एम, और समांतर हो जाएगी किसके, बी एम, ये समांतर हो जाएगी सी एन के। बी एम समांतर हो गई किसके, सी एन के। क्लियर। चलिए अब बी एम समांतर है सी एन के, और देखो भाई साइंस के नियम ये कहते हैं, है ना, विज्ञान से, ठीक है, परावर्तन के नियम से। एक तरफ तो ये आ गई, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक। बी एम ये दोनों, और ये देखो ये जो रेखा है ये, चलो यहीं पे लिखे देते हैं, क्योंकि बी एम समांतर कैसी है आपके, बी एम समांतर है किसके, सी एन के, और ये तिर्यक रेखा है, ब बी सी तिर्यक रेखा है, ब बी सी तिर्यक रेखा है, ठीक है ना, क्योंकि बी सी क्या है आपके, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अतः क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप, अतः ये वाला जो कोण होगा ना R1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, I2 के। अतः एकांतर कोण समान होंगे, अतः एकांतर कोण समान होंगे, अतः एकांतर कोण समान होंगे, एकांतर कोण समान होंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कौन सा एंगल R1 इक्वल टू हो जाएगा किसके, एंगल I2 के। तो कोण R1 बराबर किसके हो जाएगा, कोण I2 के, ठीक। इसको मान लो समीकरण नंबर, उसको 1 माना तो इसको 2 मान लो। अब इसके बाद चलेगा आपके विज्ञान के नियम से, यानी कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, है ना, परावर्तन के नियम से। देखो हमें करना क्या है, हमारे को ये सिद्ध करना है कि I1 प्लस R1, देखो हमें ये सिद्ध करना है I1 प्लस R1 इक्वल्स टू किसके है, I2 प्लस R2 के है। तभी तो होगा आपके ये रेखा और ये रेखा को, ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये वाला और ये वाला अंतः एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी आपस में समांतर हो जाएंगी, जो कि हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो मेरे हिसाब से आपको सही दिख रहा होगा ना, और सही सुनाई भी दे रहा होगा, ठीक है ना। तो अपन देखेंगे इसमें परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि भाई देखो ये वाला एंगल R1 इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, एंगल R1 के, ठीक। परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं ना, इसलिए I1 किसके इक्वल हो गया, R1 के। कोण I1 इक्वल्स टू हो गया किसके, कोण R1 के, ठीक। ये इसको मान लो इक्वेशन नंबर A। और उसके बाद अगला देखेंगे अपन, वह कोण कौन सा है आपका, I2, एंगल I2 इक्वल्स टू हो गया किसके, एंगल R2 के, ठीक। ये हो गया इक्वेशन नंबर B। अच्छा, तीसरी तरफ अपन देखते हैं R1 इक्वल्स टू I2 के है, तो समीकरण कौन कौन से, समीकरण 2, है ना, समीकरण 2 A व B से, समीकरण 2 A व B से क्या हो जाएगा आपके, इसको हटाई दे रहा हूँ, तो आपको पता ही चित्र 6.33 है। समीकरण 2 A और B से समीकरण 2 A और B से क्या हो जाएगा आपके, R1 इक्वल्स टू I2, है ना। तो यहाँ पे देखो चूंकि R1 इक्वल्स टू I2 के है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी चारों बराबर हो जाएंगे। एंगल I1 इक्वल्स टू कोण R1, है ना, और इक्वल्स टू कोण I2 इक्वल्स टू कोण R2, ठीक। चारों बराबर हो गए, इसलिए इनके योग भी समान हो जाएंगे। I1 प्लस कोण I1 प्लस कोण R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल I2 प्लस एंगल R2, ठीक। ये हो गए, ठीक है।
ये हमें प्रूफ करना था। देखो I1 प्लस R1 इक्वल्स टू I2 प्लस R2, इसलिए कौन कौन सा है, ए बी सी, इसलिए एंगल ए बी सी बराबर किसके हो गया, एंगल डी सी बी के या बी सी डी के। ठीक, इसलिए क्या हो गया आपके, इसलिए एकांतर कोण बराबर होने के कारण, इसलिए एकांतर कोण समान होने के कारण, इसलिए एकांतर कोण समान होने के कारण, इसलिए एकांतर कोण समान होने के कारण क्या हो गया, एकांतर कोण समान होने के कारण कौन कौन सी, ए बी है ना, रेखा ए बी समांतर हो गई किसके, रेखा सी डी के। ठीक, ये प्रूफ करना था, हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, आप लोग भी जल्दी से नोट कर लें, है ना। इसके बाद अपन जैसे 6.2 किया है उसी तरीके से अपन अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं 6.3 पे। पहले आप ये नोट करें जल्दी से, है ना, जल्दी नोट करें भाई, देर ना लगाएं। तो देखो भाई, मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको मैं डाल के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट है आपके एक्सरसाइज नंबर 6.3। और 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे अपन। तो देखेंगे, देखो 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है आपके आकृति, और आकृति क्या है 6.39 में, आकृति 6.39 में, और क्या दिया हुआ भाई 6.39 में त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR की भुजाओं, आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजाओं, और भुजाएं क्या क्या हैं आपकी, त्रिभुज PQR की भुजाओं, और भुजाएं दी गई हैं आपकी QP व RQ को, QP व RQ को। देखो ये आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP व RQ को क्रमशः, चलिए भाई देखो पहला क्वेश्चन है आपका, आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः, और क्रमशः क्या है भाई आपके, क्रमशः बिंदुओं, क्रमशः बिंदुओं, और बिंदु क्या क्या दिए गए हैं आपको, कैपिटल S और कैपिटल T, कैपिटल S और कैपिटल T तक बढ़ाया गया है, तक बढ़ाया गया है, तक बढ़ाया गया है। ठीक, चलो ठीक है, आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं कैपिटल S और कैपिटल T तक बढ़ाया गया है। यदि आगे है आपके, यदि कौन कौन सा है, SPR, यदि एंगल SPR इक्वल्स टू है 135 डिग्री और है, और क्या है इसके बाद आपके, एंगल SPR बराबर 135 डिग्री है, और कोण PQT, और कोण PQT इक्वल्स टू है 110 डिग्री है। ठीक, तो अपने को देखना है 110 डिग्री है, तो कोण PRQ ज्ञात करो, तो कोण PRQ ज्ञात करो। ठीक है ना, ये कोण अपने को ज्ञात करना है। तो देखेंगे अपन, ध्यान से देखिएगा, ठीक, इस टाइप की कहानी है भाई। ठीक है, ऐसे तो अपन देखते हैं, ये हो गया T, ये हो गया Q, ये हो गया R, और ये है आपके P एंड दिस इज R S। गुड, चलिए
ये कोण है आपके 135 डिग्री और ये कोण है आपके 110 डिग्री, 110 डिग्री। ठीक है, चलो तो अपन देखते हैं। देखो भाई ध्यान से देखेंगे, आकृति ये पूरी दी गई है, आकृति 3 ये भाई आकृति 6.39। ठीक, यही है आपकी आकृति 6.39। ठीक है, तो देखो ये है आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और QP और RQ को क्रम से बिंदुओं T और S, बिंदुओं कहाँ तक T, बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है, S और T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR, यदि कोण SPR बराबर 135 है और कोण कौन सा है PQT बराबर 110 है, तो कोण कौन सा ज्ञात करना है अपने को फाइंड आउट करना है PRQ, ये दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, चलो तो देखेंगे भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक नियम रहता है वो यहाँ समझने की हमें ज़रूरत है, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वो नियम है आपके, देखो ये तो है त्रिभुज, है ना, पुरानी कहानी है, इसको मैंने नाम दे दिया ABC। ठीक, अब इसकी मैं किसी भी एक भुजा को बढ़ा दूँ ना, जैसे मैंने ये भुजा बढ़ा दी इसकी। अच्छा चलो कोई नहीं, खैर पहले तो इसी में समझ लो। अभी तक आप लोगों ने खूब बार देखा, बहुत बार देखा हुआ इस चित्र को। त्रिभुज है ABC। ठीक, ये जो कोण दिख रहे हैं ना आपको, ये एक, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, ये आपके अंतःकोण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके अंतःकोण। ये कोण आपके अंतःकोण कहलाते हैं। ठीक है, ये कोण क्या कहलाते हैं त्रिभुज में अंतःकोण। ठीक, अच्छा अब आपकी कहानी आती है बाह्य कोण की। तो देखो बाह्य कोण में, अंतःकोण हो गया इतना तो क्लियर है। ठीक है ना, अंतःकोण को मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। अगर मैं किसी भुजा को बढ़ा दूं तो भुजा का, देखो ये सीधी भुजा थी आपकी, इसको मैंने इधर ऊपर बढ़ा दिया, तो जो भुजा का बढ़ा हुआ भाग है वो आपके पहले वाली भुजा के साथ जो कोण बनाता है ना, वो ये कोण कहलाता है आपका बाह्य कोण। ये कोण क्या कहलाता है? बाह्य कोण। ठीक है, तो अपन देखते हैं, देखो ये एक रेखा बनी कोण है, तो इसका और इसका योग क्या होगा 180, एक दूसरी तरफ इसका योग 180 होता है। तो यहाँ से एक नियम बनता है कि त्रिभुज का बाह्य कोण या बहिष्कोण भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। ठीक है ना, बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बहिष्कोण का मान किसके इक्वल होता है? आपके त्रिभुज के सुदूर अंतःकोणों के इक्वल होता है। त्रिभुज के बहिष्कोण का मान किसके इक्वल होता है? सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज में बहिष्कोण का जो मान है वो किसके इक्वल होता है? सुदूर अंतःकोणों के बराबर होता है। त्रिभुज में बहिष्कोण का जो मान होता है वो आपके सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण ये है, इसका मान सुदूर अंतःकोणों के बराबर है। ठीक है, एक तरफ तो ये है आपका पहला अंतःकोण, दूसरी तरफ ये है आपका दूसरा अंतःकोण, सुदूर अंतःकोणों के योगफल के इक्वल हो जाएगा बहिष्कोण का। ठीक, चलिए अपन देखते हैं अब आगे, ध्यान से देखेंगे। देखो तो ये रूल मैं इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये हमें पता है बढ़ाई गई भुजा है, तो इसका जो मान होगा वो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोण Q प्लस कोण R, जो कि हमसे पूछा गया है PRQ, है ना। यहाँ PRQ लिख दे रहा हूँ, चलो PRQ यहाँ दिख रहा होगा मेरे हिसाब से आपको, है ना, इस जगह पे नीचे। चलिए यहाँ, ठीक है, तो कोण Q प्लस कोण PRQ, एंगल Q, दिस इज एंगल Q प्लस, क्योंकि यही है ना सुदूर अंतःकोण। अरे ये तो पास का अंतःकोण है, ये दूर के हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सुदूर अंतःकोण। ठीक है ना, तो एंगल ये जो कोण है ये सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल P के, और कोण P कितना है? 135 डिग्री। चलिए ठीक, अच्छा दूसरी तरफ अपन देखते हैं, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, यही रूल इस पर लागू होगा। तो देखो अपन देखेंगे, इसके लिए दूर के ये बनेंगे और ये बनेगा। ठीक है, तो कोण कौन सा है आपका? P, है ना, प्लस कोण P प्लस ये वाला कोण वापस से कोण PRQ इक्वल्स टू किसके हो जाएगा भाई? देखो अब आपको ये लग रहा होगा ये भी P है, ये भी P है, ये एक्चुअली ये जो P है ये बहिष्कोण है, तो SR मैं लिख दे रहा हूँ SPR, इसको लिख दे रहा हूँ। कोण क्या दिया हुआ है अपने को? SPR ही लिखा है।
एस पी आर, ठीक, ये एस पी आर है। इसी तरीके से ये किसके बराबर होगा, ये वो बराबर हो जाएगा आपके, जैसे मैंने एस पी आर ये लिखा ना, वैसे लिखूंगा मैं पी क्यू टी, ऐसे लिखूंगा मैं। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, पी क्यू टी लिखा है, तो कोण पी क्यू टी के इक्वल है ना, बराबर 110 डिग्री, ठीक। ये हो गया समीकरण नंबर 2। एक और 2 को जोड़ दो, है ना, समीकरण 1 + 2 से, समीकरण 1 + 2 से, तो मेरे हिसाब से नीचे तक कौन तक दिख रहा होगा आपको, है ना, हाँ ठीक। चलो समीकरण 1 + 2 से क्या हो गया, एंगल P + एंगल Q, कोण P + कोण Q प्लस का कोण, आगे देखो क्या पी आर क्यू प्लस पी आर क्यू क्या हो गया, 2PRQ, कोण 2P, चलो पहले इसको लिख लो, एंगल PRQ, है ना, प्लस एंगल PRQ, और ये बराबर किसके हो गया, 180 डिग्री के, है ना, किसके बराबर हो गया, 180 अंश के। ठीक, तो कोण P + कोण Q, कोण P + कोण Q, और फिर प्लस क्या है आपके, कोण R, यानी कि PRQ का मतलब R हो गया ना, ये R, ठीक, जो हमसे पूछा है। इन तीनों का योग, ये तीनों त्रिभुज के अंतः कोण है ये तीनों, तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पे आ गया आपका 180, और दूसरी तरफ ये 180 नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 135 + 110 होगा, 135 + 110, है ना, बराबर कितना हो जाएगा आपके, बराबर हो जाएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये 2, 245, ठीक। तो ये 180 प्लस का कोण क्या है आपके, PRQ, बराबर हो गया 245, ठीक। तो कोण PRQ बराबर आ जाएगा 245 माइनस का 180, बराबर ये आ गया 5, यहाँ पे ये हो गया, ये आ गया 5, इस जगह पे हो गया भाई 14, 14 में से 8 गया तो बचा 6, 65 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 65 डिग्री। कितना हो गया आपके, 65 डिग्री, यानी कि 65 डिग्री आ गया, ठीक। तो पहला वाला है आपके 6.3 का फर्स्ट है, 6.3 का फर्स्ट का आंसर हो गया आपके 65 डिग्री, यानी कि 65 डिग्री, ठीक। सिक्स 6.3 का पहला वाला हो गया आपके 65 डिग्री, यानी 65 डिग्री। दूसरे क्वेश्चन पे, है ना, 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि दूसरा। देखो दूसरे में अपन क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको पूरे को मैं रब करता हूँ और सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक। बहिष्कोण की थ्योरी अब पूरे एक्सरसाइज में आपकी छाई रहेगी, है ना, तो आप लोग ध्यान से देख के चलें इसको। नाइन्थ क्लास में आपके 6.3 यानी कि बहिष्कोण ये जो इंट्रोड्यूस होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपका 6 ये दूसरा, ये आपके लिए होमवर्क है ना, पहले लिख दे रहा हूँ मैं, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा पहले, फिर मैं बताऊँगा तो आपके अच्छे समझ में आएगा, पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, ठीक। आकृति 6.40 में, आकृति 6.40 में आगे क्या है आपके, कोण x इक्वल्स टू, एंगल x इक्वल्स टू 62 डिग्री, और 62 डिग्री है, और आगे क्या है आपके लिए, कोण XYZ इक्वल्स टू है आपके 54 डिग्री, 54 डिग्री है, ठीक, 54 डिग्री है। यदि YO और ZO क्रम से, यदि YO और ZO क्रम से, यदि YO और ZO क्रम से है, यदि YO और ZO क्रम से है,
त्रिभुज, पहला त्रिभुज कौन सा है आपका, एक्स वाई जेड तथा एक्स वाई जेड के, त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और आगे आपके क्या है, कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, के समद्विभाजक हैं, के समद्विभाजक हैं। तो क्या दिया है, समद्विभाजक हैं, तो कोण कोण क्या दिया गया आपको, ओ जेड वाई और कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड ज्ञात करो, वाई ओ जेड ज्ञात करो। ठीक, तो अपन देखते हैं, ध्यान से देखो भाई, ये दिया है पहला आपका जो चित्र है ना, आकृति 6.40 वो यही है ना, दिस इज द फिगर। तो ये हो गई आपकी x, यहाँ पे आ गया ये y और इस जगह पे ये z। ठीक, ये हो गया आपके 62 डिग्री, 62 डिग्री। ठीक, और उसके बाद ये स्थिति और है यहाँ पे, तो ये हो गया आपके O और इस जगह पे ये पूरा है आपके 54 डिग्री। ठीक, तो पहले यहाँ से ये एंगल निकाल लेना, उसके बाद आपको इजी वे ये आप सॉल्व कर पाएंगे, जो कि वाई ओ जेड पूछा है आपसे, वाई ओ जेड ये एंगल आपके रिक्वायर्ड है। ठीक, आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं आता तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक, बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, है ना, कठिन समय है तो वो सभी के लिए है ना, और जो आपके नियर एंड डियर हैं उनका भी ध्यान रखें, और भाई होमवर्क जरूर प्रॉपरली करें, है ना। इस वक्त आप अच्छा पढ़ेंगे वही आपके लिए, आपके बाकी लोगों के ध्यान रखने के बराबर होगा, है ना। तो इसलिए बढ़िया पढ़ें आप लोग, इसको पहले रफ पे करें, फिर उसके बाद फेयर पे करें, है ना, और व्यवस्थित तरीके से। फिर कुछ रह जाता है कि भाई ये सर सुनाई नहीं दिया, हमारे को ये दिखाई नहीं दिया, तो उसके लिए कमेंट करें। बाकी जय माता दी।